हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। बेसिकली ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। सो 1 to 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 to 60 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इथिक्स कंसीडर्ड द डैश ऑफ गुडनेस। जो इथिक्स है किस चीज़ को कंसीडर करता है? डैश ऑफ गुडनेस, स्टैंडर्ड को, फैक्ट्स को, ऑब्जेक्ट को, या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। इथिक कंसीडर द स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन टिक करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट होपिंग फॉर एन आउटकम, विश, इंस्टिंक्ट, टेंडेंसी, या डिजायर। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डिजायर इज अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर एन पर्सन और ऑब्जेक्ट होपिंग फॉर एन आउटकम। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, इच्छा। Then question number 33, human desire is a fundamental motivation of all human action. ये किसका व्यूज था कि जो ह्यूमन डिजायर है इट इज अ फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन? किसके द्वारा कहा गया? होब्स के द्वारा, मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा, मैकडोगल के द्वारा, या मैकेंजी के द्वारा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन डिजायर इज अ फंडामेंटल मोटिवेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। किसका है? होब्स का। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट, इट वाज सेड बाय हॉब्स। देन क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्सियसनेस ऑफ डैश इज कॉल्ड एन एपिटाइट। की चेतना को भूख कहते हैं। किसकी चेतना को भूख कहते हैं? विश को, डिजायर को, मोटिव को, या एन ऑर्गेनिक नीड? सो कॉन्सियसनेस ऑफ एन ऑर्गेनिक नीड इज कॉल्ड एज एपिटाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 35, the desire that predominates or continues to be an effective is called will, wish, instinct, या none of the above. So the desire that predominates or continues to be an effective is called as wish. Option number B क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। वह इच्छा जो बल होती है या प्रभावी बनी रहती है उसे क्या बोलते हैं? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है 1 to 30 क्वेश्चन उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं उसी वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 36, अ पर्सन कंडक्ट इज एन करस्पॉन्डिंग्स टू हिज। जो पर्सन का कंडक्ट है वो किसके करस्पॉन्डिंग्स है? सो ऑप्शन ए मोटिव, हैबिट, कैरेक्टर, या एक्शन। सो पर्सन कंडक्ट इज करस्पॉन्डिंग टू हिज, मोटिव के करस्पॉन्डिंग होगा, हैबिट के होगा, कैरेक्टर के होगा, या जो हमारा एक्शन है उसके होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, अ मोटिव इज अ डैश मेंटल प्रोसेस। मोटिव कैसा है? इंट्यूटिव प्रोसेस है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, या इमीडिएट? सो मोटिव इज अ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, एक अभिप्रेरक, एक सचेत मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 38, sucking of thumb by a child is an impulsive action, involuntary action, habitual action, या none of the above? आपने देखा हो छोटे बच्चे क्या होते हैं? अंगूठे को सक करते हैं, ठीक, अंगूठा चूसते रहते हैं। तो वो कैसा एक्शन है? हैबिचुअल है, इनवॉलेंट्री है, इंपल्सिव है, या नन ऑफ दी अबव? सो दैट इज हैबिचुअल, वो उनकी हैबिट हो जाती है, हैबिट छूट जाएगी तो फिर वो क्या, वो अंगूठे को सक नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कैंट्स इथिकल थ्योरी इज कॉल्ड टेलोलॉजी, डिकेंटोलॉजी, डियोटोलॉजी, या ऑक्सियोलॉजी, या नन ऑफ दी अबव? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डियोंटोलॉजी। कांट्स एथिकल थ्योरी इज कॉल्ड डियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40, डाटा ऑफ इथिक्स इज रिलेटेड विद सिडविक, एच एफ ब्रेडली, या बेंथम, या स्पेंसर? ठीक है, तो डाटा ऑफ इथिक्स ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा ऑफ इथिक्स किससे रिलेट करता है? स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, थर्स प्लेजर इज बोथ डैश एंड इथिकली गुड। जो प्लेजर होता है वो कैसा होता है? बायोलॉजिकली एंड इथिकली गुड, नेचुरली एंड इथिकली गुड, इम्पेरिकली
या none of the above. So it is biologically as well as ethically good. So option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा? Correct. Then question number 42, virtue denotes a character, morals, good character या goodness. So virtue किस चीज को डिनोट करता है? So it denotes a good character. Option number C क्या होगा यहाँ पर? Correct. Virtue denotes a good character. Question number 43. A harmonious word is created by values at 4 level. These are, एक जो हारमोनियस वर्ड है वो क्रिएट किया जाता है बाई 4 वैल्यूज. वो कौन कौन सी वैल्यूज है? होम, फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी, यूनिवर्स, स्कूल, होम, ऑफिस एंड टेम्पल या नॉन ऑफ द अबव. सो 4 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? पहला क्या है? इंडिविजुअल, फैमिली एट 4 लेवल्स. जो 4 लेवल पर पहले फैमिली, इंडिविजुअल, फैमिली, देन सोसाइटी एंड देन यूनिवर्स. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 44. मेनी ह्यूमन वैल्यूज सीम गुड और राइट ड्यू टू पॉजिटिव फीलिंग, इंटरनल हैप्पीनेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस या ऑल ऑफ द above. So many human values seems good or right due to positive feeling, internal happiness as well as natural acceptance. Means option number D क्या होगा यहाँ पर? Correct. Then question number 45 है, harmony should be maintained in between body and life, between self and society, between life and environment या all of the above. So जो सद्भाव वो बनाए रखना चाहिए सभी के बीच, बॉडी और लाइफ के बीच, सेल्फ और सोसाइटी के बीच, अपने अंदर और सोसाइटी के अंदर, या बिटवीन लाइफ एंड इन्वायरमेंट. मीन्स ऑप्शन भी यहाँ डी क्या हो जाएगा? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 46. सहअस्तित्व मीन्स कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, कोऑप्शन या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी. सो नाम से ही पता चल रहा है अस्तित्व. अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस. सो सहअस्तित्व मतलब कोएग्जिस्टेंस. ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट. सहअस्तित्व, देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. Then question number 47. The purpose of value education is foster universal core values, make the syllabus easy, develop values in individual या both and C. So purpose of value education क्या हो जाएगा? foster universal core values means सर्व जनिन मुख्य मूल्य विकसित करना. दूसरा क्या हो जाएगा? डेवलप वैल्यूज इन इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल हैं गुड वैल्यूज को डेवलप करना. सो ऑप्शन ए एंड सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. और यहाँ पर ऑप्शन बी क्या आपका? रॉन्ग. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 48. कंपिटेंस इज इन प्रोफेशनल इथिक्स रिफर्स टू एबिलिटी टू यूटिलाइज पावर इफेक्टिवली, एबिलिटी टू ऑगमेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर या एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट या बोथ बी एंड सी. सो कंपिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स रिफर्स टू ability to augment the universal human order or ability to make profit and ability to make profit. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 49 है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप आर मेनी, दे में इंक्लूड एग्रेशन, कंपटीशन, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर या एरोगेंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप आर मेनी, दे में इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड करता है? इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर. ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 50. इथिकल इश्यूज दैट कैन अफेक्ट एन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज टर्म्ड एज मैक्रो इथिक्स, माइक्रो इथिक्स, मोरल्स या राइट. ठीक है. सो उसकी पर्सनल लाइफ को जो अफेक्ट करते हैं क्यों, क्या है? माइक्रो इथिक्स. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ मेनी वैल्यूज टाइप ऑफ वैल्यूज आर देयर, कितने प्रकार की वैल्यूज होती है? 3, 4, 5 या 6. ठीक है. सो कितने प्रकार की वैल्यूज होती है? सो 5. ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट. अब कौन कौन सी जो 5 यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी लव हो गई. ठीक है. उसके बाद ट्रुथ, लव, ट्रुथ, राइट कंडक्ट. ठीक है, राइट कंडक्ट, पीस एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस. ठीक है. सो ये हो गई 5 जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं. तो लव, ट्रुथ, राइट कंडक्ट, पीस एंड
नॉन वायलेंस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, वैल्यूज रिलेटेड टू लव आर एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, केयर या ऑल ऑफ द अबव। सो वैल्यूज विच आर रिलेटेड टू लव आर all of the above, means acceptance, affection as well as care, all are related to love. So option number यहाँ पर D क्या होगा, उपयुक्त सभी। Then question number 53, teachers play a major role in shaping the ethical behavior of, जो टीचर है वो किसके बिहेवियर को शेप करता है, सुधारता है। ऑप्शन ए मैन, वुमेन, चाइल्ड या ऑल ऑफ द अबव। सो टीचर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द एथिकल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। आजकल जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को टीचर एक मेजर रोल प्ले करते हैं उनके फ्यूचर को शेप करने में। देन क्वेश्चन नंबर 54, द स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन इंक्लूड्स थॉट, बिहेवियर, वर्क या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन किस किन चीजों को इंक्लूड करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थॉट, बिहेवियर एंड वर्क, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 55 है, बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन आर। कौन कौन सी बेसिक गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल एंड वेरीफेबल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन आर यूनिवर्सल, रेशनल एज वेल एज नेचुरल एंड वेरीफेबल। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 56, स्मार्ट मीन्स, सीधा सीधा आपका स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। सो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल एंड आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, तो स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, आप स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो याद करके जाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इनमें से कौन है जो कि ह्यूमन वैल्यूज का फैक्टर नहीं है, अवेयरनेस, रिलीजियस, जजमेंट या कस्टम्स। ठीक है, सो जो रीति रिवाज होते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज के फैक्टर्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कस्टम्स आर नॉट अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। देन क्वेश्चन नंबर 58, caring is reflected in activities such as friendship, fraternity, community या all of the above. So caring आपकी कब रिफ्लेक्ट होती है, फ्रेंडशिप में या फ्रेटर्निटी पे, भाईचारा में या कम्युनिटी लेवल पर। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो डिस्क्राइब करता है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, उसे क्या बोलते हैं, केयरिंग, शेयरिंग, डियरिंग या नॉन ऑफ द अबव। सो इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 60, द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज नॉट वन ऑफ दिस। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका इससे पहले जहां पर हमने डिस्क्राइब किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 32 33 के आसपास था, देख लीजिएगा, वहां पर सेम क्वेश्चन पूछा था, बस वहां पर ऑप्शन चेंज था। ठीक है, पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज नॉट, वहां से पूछा था कौन सा पर्पज है। सो फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज, मेक द सिलेबस इजी, डेवलप द वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स बोथ ए एंड सी। वहां पर ऑप्शन आपका क्या था, सी, बोथ ए एंड सी, मीन्स फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज एज वेल एज डेवलप वैल्यूज इन इंडिविजुअल। यहाँ से पूछा कौन सा नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेक द सिलेबस इजी। इट इज नॉट अ पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सो फ्रेंड्स 1 to 30 क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और जो बाकी ये क्वेश्चन है वीडियो दोनों टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।